ये कहानी राकेश की है। राकेश एक मोची था और अपनी इकलौती बेटी तपस्या के साथ रहता था। उसकी पत्नी रुक्मणी तपस्या को जन्म देने के बाद ही मर गई थी। किस्मत ने भी तपस्या के साथ बहुत बुरा खेल खेला। पैदा होते ही माँ को छीन लिया और कुछ सालों के बाद पोलियो ने उसे अपना शिकार बना लिया। पोलियो हो जाने के कारण वो अब लंगड़ा के चलने लगी और जब वो 15 साल की हुई तो उसे चेचक ने जकड़ लिया और चेचक ने भी अपने दाग उसके चेहरे पर छोड़ दिए। अपनी बेटी की ये दशा देख राकेश बहुत दुखी होता था, क्योंकि इस कारण उसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। इस बार भी लड़के वाले आए और तपस्या को नापसंद करके चले गए। भाई साहब, आप रिश्ते के लिए मना मत कीजिए। आपको जो चाहिए मैं वो सब दूंगा। शादी में कोई कमी नहीं आने दूंगा। नहीं, ये शादी तो हम किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते। एक तो ये लंगड़ी, ऊपर से रंग में भी सावली और चेहरे पर भी दाग धब्बे। नहीं, हम ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकते। और रही आपकी हमें कुछ देने की बात, तो आप तो एक छोटे से मोची ठहरे। दिन भर में 20-25 कमाते होंगे। 20-25 कमाने वाला हमें क्या देगा। चलो बेटा, यहाँ आकर खामखा हमने अपना समय बर्बाद कर दिया। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। तपस्या ये देखकर रोने लगती है। बेटी चुप हो जा, इन लोगों को नहीं पता ये क्या ठुकरा कर जा रहे हैं। मैं तेरे लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगा, तू चिंता मत कर। नहीं पापा, ये झूठे दिलासे देना आप बंद कीजिए, क्योंकि ये कभी सच नहीं होगा। मुझ जैसी से कोई शादी नहीं करेगा। ना मैं देखने में अच्छी हूँ और न ढंग से चल सकती हूँ, ऊपर से चेहरे पर ये दाग। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। तू हिम्मत रख, मैं ऐसा लड़का एक दिन जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। फिलहाल मैं काम के लिए निकलता हूँ, तू घर का काम कर लेना। राकेश अपना थैला उठाता है और बाजार के लिए निकल जाता है। बाजार में जाकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वही अपनी दुकान लगाता है। तभी उसका दोस्त, जिसका नाम नीरज था, वो एक दर्जी था, उसके पास आता है। और मेरे दोस्त राकेश, क्या हुआ? आज तपस्या बेटी को तो देखने लड़के वाले आने वाले थे ना, क्या हुआ? रिश्ता तय हुआ या नहीं? यही तो दुख की बात है, इस बार भी लड़के वाले मना कर गए। समझ नहीं आता अब क्या करूँ। अरे यार, तू टेंशन मत ले। एक लड़का है मेरी नजर में, बहुत ही अच्छा है और यही अपने माँ बाप के साथ रहता है। मैं कल उसे तेरे घर लेकर आऊंगा। अगले दिन नीरज उस लड़के के साथ राकेश के घर आता है। लड़के वाले तपस्या को देखते हैं और कहते हैं, राकेश भाई देखिए, झूठ नहीं बोलूंगा, पर आपकी बेटी में बहुत खामी है। चेहरे पर दाग है और वो ढंग से चल भी नहीं सकती, और मैं ऐसी लड़की से अपने बेटी की शादी करवा कर उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, इसीलिए माफ कीजिए। भाई साहब, आप मेरी बेटी की शक्ल सूरत पर मत जाइए, बल्कि उसके गुण देखिए। घर का हर काम जानती है मेरी बेटी, और सिलाई और कढ़ाई बुनाई भी। जब शक्ल ही देखने लायक नहीं है तो गुणों का अचार डालेंगे क्या? वैसे भी हर कोई पहले सूरत देखता है, बाद में और कुछ। चलिए जी। नहीं बहन जी, ऐसा मत कीजिए। चलो ठीक है, मान जाते हैं। तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, और उसके बदले हमारी एक शर्त होगी। आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। सुन लो, हमें पहले 5 लाख रुपए चाहिए होंगे दहेज में, तभी हम तुम्हारी इस बेटी को अपने घर की बहू बनाएंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। पापा, क्या जरूरत थी हाँ कहने की? आप इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? बेटी, वो मेरी चिंता है, तो उसके बारे में मत सोच। राकेश खुद ये नहीं समझ पा रहा था कि इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे करेगा। उसके काम में तो दिन भर में 100-200 की कमाई ही हो पाती है। मैं 5 लाख कहाँ से लाऊंगा? पैसे नहीं लाया तो तपस्या की शादी नहीं हो पाएगी। मेरी बच्ची ने पहले ही बहुत गम झेले हैं, अब बस और नहीं। अरे भैया, ध्यान से, सुई तुम्हारे हाथ में घुस गई। माफ कीजिएगा बहन, वो ध्यान नहीं था। अरे भैया, ध्यान से, आपका तो बहुत खून बह गया है। चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। आइए चलिए मेरे साथ। नहीं बहन जी, रहने दीजिए, मैं कपड़ा बाल लूंगा, खून रुक जाएगा। आपके हाथ में लोहे की सुई धंसी है, अगर आपने टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया तो खतरा हो सकता है। चलिए मैं इंजेक्शन लगवा दूंगी। राकेश उस औरत के साथ अस्पताल जाता है और टेटनस का इंजेक्शन लगवा लेता है, पर राकेश अभी भी इसी सोच में गुम था कि वो इतने पैसों का इंतजाम कैसे करेगा। तभी उसे एक आदमी कुछ बात करते सुनाई देता है। राकेश उनकी बात सुनने की कोशिश करता है। मेरे पापा की दोनों किडनी खराब है, अगर उनका जल्दी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो वो मर जाएंगे। आप प्लीज कुछ कीजिए ना। देखिए विकास जी, हिम्मत रखिए, हम किडनी डोनर को ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कोई ऐसा आदमी मिलता है हम आपको बताते हैं।
जल्दी डॉक्टर, मेरे पापा के पास समय नहीं है। डोनर को मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ, जो वो मांगे, बस मुझे उसकी एक किडनी चाहिए। राकेश उनकी बातें सुन रहा था और ये बात सुनकर वो विकास के पास आता है। जी मैं आपके पापा को किडनी देने को तैयार हूँ। बदले में मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। ठीक है, मैं आपको पैसे दे दूंगा। चलिए आप मेरे साथ चलिए। राकेश विकास के साथ चला जाता है। डॉक्टर राकेश का चेकअप करते हैं और इन सब फॉर्मेलिटी के बाद डॉक्टर राकेश की किडनी विकास के पापा को लगा देते हैं। विकास भी अपने कहे अनुसार राकेश को 5 लाख रुपए दे देता है और वो पैसे लेकर राकेश अपने घर आ जाता है। 2 दिन बाद राकेश वो पैसे अजय को दे देता है। अरे वाह, कमाल कर दिया आपने। मोची होकर 4-5 दिनों में 5 लाख का इंतजाम कर दिया। अरे ऐसा क्या सिल दिया जिसके बदले 5 लाख रुपए मिल गए। चलो छोड़ो, जो भी किया हो, हमें उससे क्या लेना। अब शादी की तैयारी करो, परसों हम बारात लेकर आ रहे हैं। 2 दिन बाद तपस्या की शादी दीपक के साथ हो जाती है। राकेश को लगता है उसका दुख अब कम हो जाएगा और उसकी बेटी अब खुश रहेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद तो उसका दुख और बढ़ गया, क्योंकि दीपक और उसके माँ बाप तपस्या को पैसों के लिए परेशान करने लगे। आए दिन उसे मारने लगे। एक दिन अपने बाप के पास जा और उसे 4 लाख रुपए लेकर आ। मुझे एक कार लेनी है, चल जा। और हाँ, खाली हाथ आने की सोचना भी मत। मेरे पापा इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? न जाने क्या क्या करके उन्होंने आपको 5 लाख रुपए दिए हैं। कैसे भी दिए हो, हमें उससे कुछ नहीं लेना। जब एक मोची 4 दिनों में 5 लाख रुपए ला सकता है तो 4 लाख भी ले आएगा। मेरे पापा ने बहुत दुख सहा है। माँ के जाने के बाद उन्होंने मुझे कैसे पाला है ये मैं ही जानती हूँ। खुद न खाकर मुझे खिलाया, खुद बिना चादर के सो गए पर मुझे कंबल दिया, खुद नंगे पैर चले पर मुझे चप्पल दी। पर अब बस, मैं अब और अपने पापा के दुख का कारण नहीं बनूंगी। ऐसा कहकर तपस्या जहर की शीशी पी जाती है और उसकी वही मौत हो जाती है। राकेश को जब अपनी बेटी की मौत के बारे में पता चलता है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो गुस्से से तिलमिलाए अजय के घर पहुंच जाता है। राकेश के हाथ में उसकी चप्पल सिलने की सुई थी और उसी सुई से वो अजय, उषा और दीपक तीनों को मार देता है। मेरी बेटी मेरी जिंदगी थी, पर तुम हैवानों ने मेरी फूसी बच्ची को मार डाला। तुम जैसे हैवानों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। मानते हैं राकेश ने जो किया वो गलत था, पर उसके दुख को केवल वो समझता था। उसने अपनी बेटी खोई थी और बेटी को खोने की गम शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।